डियर स्टूडेंट, डेसिमल टॉपिक्स पर आज 7th लेक्चर है और हमारी बड़ी अच्छी यात्रा रही आप लोगों के साथ में। अब हम आज बात करते हैं डेसिमल नंबर में बार का क्या मतलब होता है, डिजिट्स के ऊपर जो बार लगा होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो पहले पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल डिजिट्स के ऊपर बार का मतलब आपको समझाया था। आज फिर से उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। मान लिया 2.12 बार है, तो इसका मतलब हुआ जिस चीज़ के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 2.12 12 12 12 और कब तक ये रिपीट होगा? जब तक आप लिख सकें, यानी अनंत तक। ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा। नॉन एंडिंग रिकरिंग डेसिमल है ये। नॉन एंडिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। और इसको फ्रैक्शन बनाने का नियम ये है, वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन हम आपको शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं कि जो चीज़ बार बार आ रहा है, जो रिकर हो रहा है, उसका एक सेट लीजिए। 1 2 रिकर हो रहा है तो 1 2 को इस होल नंबर के साथ में शामिल करिए तो बन जाएगा 212। डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल को भूल जाइए, बना 212 और इसमें से जो होल नंबर है उसको घटा दीजिए तो बना 210। और डेसिमल के बाद जितने नंबर थे जिनको हमने शामिल किया है उतने 9 रख करके डिवाइड कर दीजिए। यानी उतने 9 मतलब 2 नंबर हमने शामिल किया, 2 डिजिट शामिल किया तो 2 9 रख के यानी 99 से डिवाइड कर दीजिए। और ये कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और ये 0 आ गया तो ये हो गया 70/33। तो 2.12 बार का मतलब हुआ 70/33। इसको भी देखें, 1.6 बार का मतलब क्या होगा? 1.6 बार का मतलब होगा 1.6 को बार बार लिखिए। कब तक? अनंत तक। और इसको अगर हमको फ्रैक्शन बनाना हो, ये डेसिमल नंबर है ना, इसको अगर फ्रैक्शन बनाना हो, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। और इसको अगर हमको होल नंबर बनाना है तो इस डेसिमल को भूल जाओ और जितने अंक रिकर हो रहे हैं, जितने अंक बार बार आ रहे हैं, तो एक ही अंक बार आ रहा है वो है 6। इस 6 को इसके साथ शामिल करिए और जो होल नंबर है उसको घटा दीजिए। होल नंबर कितना? 1 है तो 16 में से 1 घटा दीजिए, ये हुआ 15 अपान, और एक नंबर से हमने भाग किया एक डिजिट से तो नीचे एक 9 से भाग कर दीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये हुआ 5/3। तो इसका जो 1.6 का जो फ्रैक्शन बना वो हुआ 5/3। अगला हम और देख लेते हैं। 1/7 का मतलब 1.7 बार का मतलब हुआ 1 और 7 को कितनी बार लिखना है? अनंत बार। चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन एंडिंग रिकरिंग डेसिमल है ये। नॉन एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे? इस 7 को इसके साथ शामिल करेंगे क्योंकि एक डिजिट रिकर हो रही तो एक डिजिट को शामिल कर लेंगे, बन जाएगा 17। उसमें से ये 1 है होल नंबर, ये जितना भी हो, 2 हो 3 हो 5 हो, जितना भी हो ये उतना घटाएंगे तो 17 से 1 गए 16 और एक 9 से भाग दे देंगे। ये आंसर होगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं। तो 1.7 बार का मतलब हुआ 16/9। चलिए, ये इस तरीके से डेसिमल पर अगर बार है तो उसका ये मतलब होता है, और डेसिमल पर बार रहने पर हम उसको फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये बात हमने आपसे डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं बार अगर
होल नंबर की तरफ हो, बार अगर डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं उन पर हो। तो दो चीज़ें आप समझिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई फ्रैक्शन है, मान लिया 3 अगर कोई फ्रैक्शन है 3.41, तो इसका मतलब होता है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके दो टुकड़े हैं, एक तो होल नंबर है डेसिमल से पहले, ये होल नंबर है, प्लस 0.41, यानी ये दो पार्ट से मिलकर बना है। इसमें एक होल नंबर है और दूसरा डेसिमल पार्ट है। दोनों की अलग अलग सत्ता है, लेकिन ऐसे लिखा है तो ये 3 भी पॉजिटिव है और जो इसका डेसिमल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। ये एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर हमने मान लिया -3.41 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसके दो पार्ट हैं और दोनों नेगेटिव हैं। -3 प्लस -0.41, दो पार्ट हैं, दोनों जुड़ के मिले हैं, और इसको हम बाद में लिख सकते हैं -3 -0.41, यानी इसका जो पॉजिटिव, जो इसका होल नंबर हिस्सा है वो भी नेगेटिव है और डेसिमल पार्ट वो भी नेगेटिव है। अब आते हैं हम ये जो लिखा हुआ है 2 बार 7/6 का मतलब है 2 बार प्लस 0.76। हमने होल नंबर को अलग किया और डेसिमल को अलग किया। इस बार 2 का मतलब हुआ -2 प्लस 0.76। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जब लिख देते हैं तो इसमें होल नंबर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है और जो डेसिमल पार्ट है वो पॉजिटिव रहता है। और इसकी जो वैल्यू होगी, अब इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा -2.00 और इसके नीचे लिख देंगे 0.76 और बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा है 2 और छोटा है 0.76, इसमें से घटाएंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, माइनस। तो दिस इक्वल टू -1.24। अब ये दोनों नेगेटिव हो गया। एक बात ध्यान देने की यहाँ पर यह है कि जब होल नंबर के ऊपर बार होता है, होल नंबर की तरफ, मतलब डेसिमल से पहले जो डिजिट है उस पर बार होता है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि अगर होल नंबर की तरफ कई डिजिट हों, 761.89 हो, तो ये एक डिजिट पर डेसिमल नहीं एक डिजिट पर बार नहीं लगेगा, बार लगेगा तीनों पर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके किसी एक डिजिट पर बार लगा दें, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि जो है आप इसमें 76 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। तो बार अगर लगेगा तो पूरे पर बार लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, अब इसको हम देखते हैं। बार 1.891, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ -1, केवल ये वाला पार्ट माइनस है, प्लस 0.891। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 में से 1 घटाया 9 बचा, 9 में से 9 घटाया 0 बचा, 9 में से 8 घटाया 1 बचा, और ये, और क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। हमेशा अगर होल नंबर वाले पार्ट पर, डेसिमल से पहले वाले डिजिट पर बार लगा है तो उसकी नेट वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए इसको देखते हैं, ये और मज़ेदार चीज़ है। -1 बार 1 पॉइंट बार 3, इसका मतलब हुआ -1 प्लस 0.3 बार, नहीं ऐसे तो हुआ, होल नंबर को अलग कर लिया, डेसिमल को अलग कर दिया, और डेसिमल पॉइंट, डेसिमल की तरफ जब बार लगता है तो उसका मतलब होता है उसको हमने बार लिखा हुआ है,
33333 डेसिमल की तरफ अगर बार है, डेसिमल के डिजिट पर बार है तो वो डिजिट अनंत तक रिपीट होती है, और अगर होल नंबर की तरफ बार है तो उतना होल नंबर नेगेटिव हो जाता है। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस, इसको पहले हम बनाएंगे फ्रैक्शन। पहले क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए एक डिजिट रिपीट हो रहा, तो एक डिजिट को हम इस 0 के साथ शामिल करेंगे, 0 3 हो जाएगा। इसमें से होल नंबर घटाएंगे तो केवल 3 बचेगा, और हमने एक नंबर शामिल किया है, एक डिजिट लिया है, तो 9 से हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1/3। दिस इज इक्वल टू 3 एलसीएम कर दो, या 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो सीधे, -3 प्लस 1/3 इक्वल टू -2/3। तो इसकी वैल्यू आई -2/3। डेसिमल में नहीं लिखा, क्योंकि डेसिमल में लिखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा। डेसिमल के पार्ट में इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ये 66666 आता रहेगा। 1 में से अब हम 0.33 घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 3, 9 में से 3 गए 3, 9 में से 3 गए 3, ऐसे ही आता रहेगा। लास्ट में 7 रहेगा जो दिखाई नहीं देगा, बाकी सब 6 रहेंगे। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के आपको मैथ के और टॉपिक मिलते रहें। थैंक यू।